audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। दुमका के झाझापड़ा गांव के पास मंगलवार को सिउरी मुख्य सड़क पर ट्रक चालक से दिन दहाड़े 40,75,000 की लूट की घटना के बाद दुमका पुलिस की नींद उड़ गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस चालक और खलासी के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दुमका मसानजो रोपी स्थित सिउरी मुख्य सड़क पर झाझापड़ा गाँव के पास मंगलवार को ट्रक चालक से बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में सवार 7 लोगों ने 40,75,000 की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ट्रक के चालक और खलासी ने अज्ञात के खिलाफ मसानजो रोपी में एफआईआर दर्ज करवाया। उधर घटना के बाद दुमका पुलिस की नींद उड़ गई। दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। उधर ट्रक के खलासी और चालक से घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में पूछताछ के दौरान घटना को दोनों ने कबूल किया और कहा ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। प्लानिंग के तहत इस तरह की घटना को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। वहीं दोनों की निशानदेही पर बोरे में भरे 40,75,000 रुपए उसके मामा ससुर के घर से पुलिस ने बरामद कर लिया है। उधर जानकारी देते हुए दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने कहा कि चालक निशा बागदी और विधान बागदी ने 40,75,000 रुपए लूट के मामले में मंगलवार को एफआईआर दर्ज करवाया था। उन्हीं के मामले में कार्रवाई करते हुए डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के दौरान दोनों की साजिश के तहत पैसा छुपाने का मामला प्रकाश में आया। दुमका पुलिस 10 घंटों के अंदर कार्रवाई करते हुए उसके रिश्तेदार के घर से 2 प्लास्टिक बोरे में 40,75,000 रुपए बरामद कर ली। वहीं जांच के दौरान दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। उधर गाड़ी के मालिक द्वारा रुपए की गिनती करने के बाद सही पाया गया और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और इस इंफॉर्मेशन पर 395 पर केस किया गया। रोड डकैती का एक कांड दर्ज किया गया और उस कांड दर्ज करने के पश्चात जो है कि तहकीकात में पुलिस लग गई। एक टीम उसमें गठित किया गया। जो ड्राइवर था इसी ने एक षड्यंत्र रच करके अपने एक रिश्तेदार के पास में ये जो कैश है ये छिपा दिया था। क्योंकि ये कांड हुआ था मासंजोर में जैसे बताया था, तो हम लोग को ये बात का शक हो गया कि ये चूँकि ये 3 घंटे बाद जो है कि थाना के पास ही कांड के बारे में बता रहा था और कांड के बाद जो है कि थाना में 3 घंटे बाद आया। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है। संघ के लोगों ने आज टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा जिसमें मांग की कि 2019 नवंबर में टाटा कंपनी ने निबंधित पुत्रों की बहाली की बात कही थी, लेकिन अब तक वह धरातल पर नहीं उतरी है। वहीं कंपनी के पुरानी बातों को याद दिलाते हुए अविलंब निबंधित पुत्रों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। निबंध सूत्रों का कहना है कि लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इनके पूर्वज खून पसीने से टाटा जैसी बड़ी कंपनी को सींचा और आज उनके वंशज दाने दाने को मोहताज हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय के आंदोलन के बाद टाटा कंपनी ने नवंबर 2019 में निबंधित पुत्रों की बहाली पर सहमति जता दी। जिस वक्त कंपनी ने ऐलान किया, निबंधित पुत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बात को अब 1 साल बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पीए कुमार सर को लेटर दिया है और उसमें हमने यही मांग की है कि जो विगत नवंबर में जो घोषणाएं हुई थी हमारे 500 निबंधित पुत्रों की बहाली होने के संबंध में, तो उस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और निर्णय लेकर इस पर सकारात्मक कार्रवाई और सकारात्मक पहल की जाए, जिससे कि सारे निबंधितों का भला हो सके। हम सारे निबंधित भुखमरी के कगार से गुजर रहे हैं। स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो के नाम धनबाद के मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। उसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। धनबाद के स्थानीय सांसद पीएम सिंह और स्थानीय विधायक राज सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर के रीगल गोल चक्कर के समीप भाजपा के सांसद और विधायक का पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया और आम जनता से अपील की कि ऐसे विधायक और सांसद को गाँव में नहीं घुसने दिया जाए। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। एक शहीद के साथ ऐसा बर्ताव करना अपमानजनक है। झारखंड में इनका विरोध हो रहा है, इनका पुतला दान हो रहा है और हम झारखंड वासियों से निवेदन करते हैं कि ऐसी विधायक और सांसद को झारखंड में घुसने न दिया जाए, गांव से खदेड़ा जाए और आने वाला चुनाव में सबक सिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी महानगर कमेटी के विस्तार के बाद अब बवाल शुरू हो गया है।
मंडल अध्यक्ष की घोषणा के बाद गोलमुरी मंडल अध्यक्ष का इस्तीफा देते ही धीरे धीरे आग की तरह विरोध का मंत्र महानगर के चारों विधानसभा क्षेत्र में फैल गया है। वहीं महानगर अध्यक्ष ने इस्तीफा के मामले को गलत बताया और कहा भाजपा एक बड़ी पार्टी है, पार्टी में असंख्य कार्यकर्ता हैं। वैसे घोषणा के बाद सभी मंडल अध्यक्ष में खुशी है और सभी को पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद गोलमुरी मंडल अध्यक्ष की इस्तीफा देने की सूचना आग की तरह फैल गई। उधर बहुसंख्यक लोगों को इस बार कमेटी से बाहर रखा गया है, लेकिन महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक सभी लोगों का भरपूर ख्याल इस पार्टी ने रखा है। सभी वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में, बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में कमेटी गठित की गई है। वहीं जितने मंडल अध्यक्ष हैं वह पूर्व मंडल अध्यक्ष के आवास पहुंच आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यानी महानगर अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वैसे बात कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि नई कमेटी की घोषणा के बाद घमासान शुरू हो गया है। उधर पड़ोसी जिला सरायकेला में भी जिला उपाध्यक्ष की इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। वहीं सोनारी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपू सिंह ने कहा पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के द्वारा मेरे विरोध में लिखित देने के बाद मुझे आज पार्टी में कोई पद नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ देवेंद्र सिंह से चुनाव खर्च के लिए पार्टी जो पैसा दी वह कहाँ है और कितने पैसे बैंक के अकाउंट में रखे हैं? वह खुद अपनी गलती से हारे हैं। वैसे पार्टी जो मुझे दायित्व दी मैं प्रोटोकॉल के माध्यम से निभाया हूं, जिसके लिए मंडल अध्यक्ष होने के नाते पार्टी मुझे कई बार पुरस्कृत भी की है। सभी क्षेत्र के लोगों को समावेश किया गया, पूरे समन्वय बना करके कमेटी को बनाया गया और मेरे हिसाब से एक अच्छी कमेटी, एक मजबूत कमेटी और एक काम करने वाली कमेटी को बनाने का हम लोगों ने काम किया। हमारे एक एक मंडल अध्यक्ष अपने सभी पूर्व मंडल अध्यक्षों के घर जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। मेरे एक एक मंडल अध्यक्षों ने सभी पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिला में निवास करने वाले सभी वरीय नेताओं के घर जाकर के उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया। नहीं रखा गया। और हम देवेंद्र सिंह से एक बात करना चाहता हूं कि पार्टी ने उनको जो चुनाव में जो पार्टी की तरफ से फंड मिलता है, पार्टी की तरफ से सुविधा मिलती है, उस सुविधा का कितना सदुपयोग किया और कितना अपना घर के बैंक में जमा किया और किस तरह से अपना चुनाव का रणनीति तैयार किया। वो पार्टी विरोधी खुद काम किए हैं। अभी भी मेरे जैसा कार्यकर्ता के बारे में लिख के देना ही पार्टी विरोधी है उनके लिए, सबसे पहला बात। दूसरा है कि पार्टी ने जो पैसा दिया उसको चोरी करके रखा। आज स्थिति है कि दिन भर में 4 गूगल्स बदलते हैं। जो आदमी को चड्डी खरीदने का औकात नहीं है वो आदमी चुनाव लड़ लिया भाजपा का। जमशेदपुर शहर के एमजीएम थाने में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। पिछले 3 दिनों से थाने में पानी नहीं है, जिसके कारण थाने में तैनात जवान और अधिकारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जवानों के सामने पीने के लिए पानी और बाथरूम के लिए पानी परेशानी का सबब बना है। वहीं थाना के जवान को नदी जाना पड़ रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि बूंद बूंद पानी के लिए पूरा थाना परेशान है। जब इस थाने में पदस्थापित पुलिस के जवान और अधिकारियों को पानी नहीं मिल रहा है तो हाजत में बंद कैदियों का क्या होगा वह आप आकलन कर लीजिए। आपको बता दें कि इस थाना में पानी मानगो जलापूर्ति योजना से आता था, लेकिन पाइपलाइन के साथ इंटक बेल में आई खराबी के बाद पानी का सप्लाई बंद है। टैंकर से भी पानी इस थाने में नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ जवान तैनात हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है आप आकलन कीजिए। मिनरल वाटर लाकर थाने में पदस्थापित अधिकारी प्यास तो बुझा रहे हैं, लेकिन बाथरूम के लिए पानी कहां से आएगा? 3 दिन बीत चुके हैं और इस थाने में तैनात जवान स्नान तक नहीं कर पा रहे हैं और बाथरूम के लिए नदी जा रहे हैं। रहते फिर एलएनटी वाला वहाँ हौदा है, वहाँ से पानी ला के हम लोग यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम यूज कर रहे थे। बहुत नहाने के लिए वही दिमना लग जा रहे थे। सप्लाई होती है, वहाँ से पाइप काफ़ी पुराना हो गया है, फट गया था, जिसका मरम्मत करा रहे हैं। एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना की जद में है, तो वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां रामावती वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से पूरे बागबेड़ा क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी से निजात दिलाया गया।
वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सभी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पर घनी आबादी वाला क्षेत्र बागबेड़ा इन दिनों गंदगी की चपेट में है, जहां पूरे क्षेत्र में कचरों का अंबार लगा हुआ है। लगातार इसकी सूचना मिलने पर रामावती वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए पूरे बागबेड़ा क्षेत्र में वृहद पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाउंडेशन के डायरेक्टर अनमोल प्रसाद ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, पर लगातार उनको सूचना मिल रही थी कि बागबेड़ा क्षेत्र गंदगी की चपेट में है। उन्होंने कहा, फाउंडेशन लगातार समाज हित के कार्य के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में पूरे बागबेड़ा क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना जैसे महामारी जो कि लगातार इंडिया में फैली जा रही है, तो उसको वो कहीं ना कहीं गंदगी से रिलेटेड है। तो अगर हम गंदगी पे अगर कंट्रोल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोरोना से बचने की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के प्रयास से आदित्यपुर क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों में आज सैनिटाइजेशन करवाया गया। राज्य में 22 मार्च से घोषित लॉकडाउन के दौरान से कोरोना वायरस से बचाव के लिए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के प्रयास से दर्जनों बार वाहन में लगा सैनिटाइजर मशीन के माध्यम से विभिन्न कॉलोनियों में घूम घूम कर लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी सैनिटाइज का काम जारी रहा, जिसमें आर टाइप, डब्ल्यू टाइप, एम टाइप, रिवर व्यू कॉलोनी, हाउसिंग स्टाफ कॉलोनी, आदित्यपुर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस, पान दुकान चौक, हरिओम नगर में सैनिटाइजेशन किया गया। दर्जनों बार आदित्यपुर कॉलोनी में सैनिटाइजर का काम करवा चुके हैं। उसके बाद थ्रोकिंग मशीन भी चलाया गया है। पूरे मैदान का साफ सफाई करवाकर ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव करवाया गया है और कच्चा राहत सामग्री भी बांटने का कार्य ईचागढ़ के पूर्व विधायक जी के सहयोग से किया गया है। और लगातार जब तक कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो जाता है तब तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अल्फान तूफान से बेघर हुए लक्ष्मण कर्मकार का परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। राहत के नाम पर मिला कुछ पैसे और चावल, आज भी आंखों में उम्मीद की किरण जगाए बैठा है यह परिवार। लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से काम धंधा चौपट हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों पहले पूरे झारखंड में अल्फान तूफान को लेकर हाई अलर्ट किया गया था। इसी दौरान तेज हवा और बारिश के कारण लक्ष्मण कर्मकार का परिवार बेघर हो गया, यानी इनका घर तूफान की भेंट चढ़ गया और इनका परिवार पूरी तरह से बेघर हो जाने पर अंचल कार्यालय द्वारा राहत के तौर पर कुछ चावल और पैसे दिए गए थे। साथ ही इन्हें दूसरे के एक घर में शिफ्ट कर दिया गया था, मगर जब लक्ष्मण कर्मकार का आवास नहीं बनते देख घर के मालिक ने भी इन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद बेघर हुए परिवार को पंचायत के मुखिया एवं ग्राम प्रधान ने पंचायत में शरण दिया। अल्फान तूफान के वक्त प्रशासन द्वारा आवास बनवाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी आवास नहीं होने से यहाँ वहाँ भटकने से परिवार को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरी ओर आवास पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, रहने को घर नहीं तथा लक्ष्मण कर्मकार लोहे की वस्तुएं बनाकर जीवन यापन करता था, मगर लॉकडाउन की वजह से वह भी धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका है। ग्राम प्रधान राम रंजन प्रधान का कहना है कि इस परिवार को राहत मिलनी चाहिए थी, मगर आज तक राहत नहीं मिल पाया, जिसके कारण काफ़ी दुखी है आज लक्ष्मण कर्मकार का परिवार। पंचायत देखभाल करছি মিটিং হয় তো লোক বলছে অফিসারগুলো আসলে এগুলো কে রাখিছে না বলছে আমরা রাখিছি পঞ্চায়েত তরফ রাখা হয়েছে। আর এখন যতটুকু খরচা দিয়েছিলেন চাল চুলা দিয়েছিল পুগাতে এখন সিরাইলো আর লকডাউনে তো কামপাট কিছু হচ্ছে নাই আর ঘরটাও তো আমাদের এখনো বনে নাই, কবে বনবে এখন আমরা কি করব কাহি যাব কোনো আমাদের আর উপায় হচ্ছে না। দিয়া হইল তবু কিছু না হইলো, একদিন পটকা গেলি পটকায়ও বলল পয়সা পাঠাইছি আর কাই পয়সা তো আসে না, खाता चेक कराছি खातायও পয়সা নাই আর কেউ আসে নাই, কেউ কিছু বলে নাই। ब्लॉक डिपार्ट से हम लोग को खबर किए, कागज़ लिख के भी दिए गए थे, तो अभी तक 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक भी कुछ घर का नहीं मिला है। इसीलिए वो घर वाला बम्मा चौधरी ने हमको बोला कि 2 महीना हो गया है, अभी आप इसको कहीं ले जाइए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी आज धनबाद के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान किसलय तिवारी ने पत्रकारों को भी संबोधित किया, जिसमें कहा कि जेईई और नीट की परीक्षा को टालने के लिए झारखंड सरकार ने कई कोशिशें की, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। परीक्षा टालने की कोशिश इसलिए कर रहे थे ताकि भाजपा को इसका श्रेय ना मिल सके।
कहा कि वही भाजपा ने झारखंड में सभी 5 जिले जहां जहां जेईई और नीट के एग्जाम सेंटर हैं, सभी सेंटर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग स्टॉल लगाकर परीक्षार्थियों को और उनके अभिभावकों को नाश्ते पानी की व्यवस्था की है। वहीं आने जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही धनबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रयास से उन लोगों की रहने की भी व्यवस्था की गई है, जो काफी सराहनीय है। साथ ही कहा कि कई दलों के लोग जेईई और नीट के एग्जाम को स्थगित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन परीक्षा स्थगित करने से छात्रों की तो तैयारी थी उस पर असर पड़ता और 1 वर्ष विलंब भी होता, जिससे छात्र तनाव में आ सकते थे, तो किसी का समय निकल जाता और छात्र अगले सत्र में एग्जाम नहीं दे सकते थे, जिसकी चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने यह साहसिक कदम उठाया। राज्य सरकार को स्थानीय स्तर पे उस सबको पता है कोरोना का संक्रमण चल रहा है, धीरे धीरे सब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि राज्य सरकार के मंत्री जब निकलते हैं तो जुलूस करते हैं, उससे कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन छात्र एग्जाम देने आएगा तो कोरोना फैलेगा। ये विरोधाभासी तर्क राज्य सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए करती है। राज्य सरकार का ही विश्वविद्यालय है जो यहाँ पे आने वाले सितंबर के मिड में कोरोना काल में ही अपना ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। जब वो एग्ज़ाम ले तो कोरोना का फैलना खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई केंद्र सरकार यदि किसी चीज़ का श्रेय केंद्र सरकार को मिलता है तो कोरोना फैल जा रहा है। धनबाद के उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए शराब पर शराबियों का अड्डा बन गया है। प्रतिदिन जब्त शराब को चोरी कर कई लोग इसका सेवन कर रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित उत्पाद विभाग के गोदाम में उत्पाद विभाग द्वारा पकड़े गए हजारों शराब की बोतलें रखी गई है। ये जब्त शराब कई वर्षों पुरानी है, जो अब पूरी तरह से एक्सपायर हो चुकी है, जिस पर उत्पाद विभाग की नज़र नहीं है, लेकिन कई महीनों से इस जब्त शराब पर शराबियों का अड्डा बन गया है। उत्पाद विभाग द्वारा जब्त शराब को लेकर स्थानीय लोगों की माने तो प्रतिदिन यहां से सैकड़ों बोतल शराब निकाली जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस शराब को 20 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति बोतल बेचते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर इस शराब का सेवन कर नशे में रहते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि यह शराब बरसों पुरानी है, जो पूरी तरह एक्सपायर हो चुकी है। इस शराब के सेवन से लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जब इस मामले में उत्पाद आयुक्त उमा शंकर सिंह से मीडिया ने बातें की तो उन्होंने बताया कि रणधीर वर्मा चौक स्थित जो गोदाम है वो वर्षों पुराना है और वो काफ़ी जर्जर हो चुका है, और उस गोदाम में रखी गई शराब भी वर्षों पहले जब्त की गई थी। उसी गोदाम को लेकर सूचना मिली थी कि जब्त शराब को कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए रूम को पूरी तरह सील कर दिया गया है और आगे भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है कि कोई निकाला होगा तो उसको खिड़की को जाम करा दिया गया, फिर आज उसको परमानेंटली ईटा से और इसे जाम करवाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। वो पुराना शराब भी है और पुराना जगह भी है और पुरानी खिड़की भी, इसीलिए जर्जर हो गया। हाँ, एकदम जर्जर भवन है वो, इसलिए उसको दिखवा लेते हैं हम लोग और उसको जाम करवाते हैं।